usually the rich, the ruling elite in Pakistan. They are relatively untouched by the financial problems being faced by the masses in Pakistan. They continue to splurge. They continue to spend the dollars that are now almost not available in Pakistan. The rich somehow manage to still get in foreign cars, perfumes, chocolates, and even bottled water from Switzerland. But with the Pakistani rupee having fallen to 316 Pakistani rupees to a single dollar, even the well-heeled in Pakistan's Lahore and Islamabad are feeling the heat. Kurutalain Haider with this report. इंडिया और पाकिस्तान को आप उस तरह से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री. इंडिया के पास रिसोर्सेज हैं. इंडिया पाकिस्तान जब अलहदा हुए थे 1947 में, तो इंडिया ने बहुत सारी फैक्ट्रीज अपने पास रख ली थी. इंडिया के पास बहुत से पैसे थे. लेकिन देखें, एक और चीज है ना, देखें वो बहुत स्टार्ट से था, बहुत इनिशियल चीज थी. उसी स्टार्टअप जॉब लेके आ गया. उन्होंने डेवलप भी तो कितना किया, अपना आईटी सेक्टर उन्होंने कितना डेवलप किया, अपना स्पेस सेक्टर कितना डेवलप किया है. भाई पार्टीशन के टाइम पे अगर आप बात करते, पार्टीशन के टाइम पे तो इतनी एजुकेशन नहीं होगी. पार्टीशन के टाइम पे तो लोग FA BA पास भी हो सकते हैं, मैट्रिक पास हो सकते हैं. इतनी एजुकेशन तो किसी के पास नहीं होगी कि चांद पे चले जाए. ठीक है, उन्होंने उसके बाद अपना कुछ डेवलप भी तो किया ना. उन्होंने कुछ एजुकेशन ली, उन्होंने अपनी स्पेस क्राफ्टिंग अच्छी की, अपनी उसकी एजुकेशन ली, अपने स्पेस टेक में बंदे हायर किए. हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, उसके बावजूद हमने अफगानिस्तान जो वॉर थी हमने उसको लड़ा, जो असल में थी कोल्ड वॉर में ही हमसे मदद मांगी गई और हम सारा उसमें इन्वॉल्व रहे. लेकिन पाकिस्तान ने बहुत अफेक्ट किया, हमारे बहुत लोग मारे गए. वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया और पाकिस्तान के हालात में कुछ ज़्यादा डिफरेंस हमें, क्योंकि इकट्ठे आज़ाद हुए, इकट्ठे यहाँ तक पहुँचे. ठीक है, उनमें ऐसी क्या अच्छी चीज़ है कि उनकी कुछ इस तरह की टेररिज्म इस हद तक नहीं है. इंडिया ने बेशक हमारे साथ स्टार्ट किया हर चीज़, डेवलपिंग कंट्री, पहले डेवलप्ड कंट्री नहीं था और अब भी उसी तरफ जा रहा है पूरा डेवलप. हम मेरे ख्याल से हम शायद ना कह पाकिस्तान में रहते हुए फैसिलिटीज़ नहीं है. अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में IT, स्पेस, टेक, एजुकेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है कि जिसकी बेसिस पे वो लोग वहीं से पढ़ के, ये तो नहीं है मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई बंदा बाहर से पढ़ के आया होगा. जितना वो होंगे भी, में भी हो भी सकते हैं, लेकिन उनकी IT एजुकेशन और स्पेस एजुकेशन, आप माने या ना माने इस बात को, कि उनकी स्पेस एजुकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है, उनके साइंटिस्ट इतने स्ट्रॉन्ग हैं, सारे बाहर से एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते. नहीं, लेकिन तो हमारे पास भी तो साइंटिस्ट हैं, बहुत अच्छे हैं. लेकिन फिर अभी कोई रिजल्ट भी तो नहीं ना निकला. जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि 76 साल पहले से लेकर अब तक आप इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंस देख लें कितना है. फाइनेंशियल उनकी पोजीशन कितनी अच्छी है, पाकिस्तान की किस जगह पे है. एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज कितने ज्यादा हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आपको ये मानना पड़ेगा. अच्छा जोहा, ये बताएं कि आप दोनों से ये सवाल है कि इंडिया तो कहता था कि चंदा मामा दूर के, और चंदा मामा दूर के वो दूर करता उसके पास पहुंच गया, उस पर लैंड कर दिया, सॉफ्ट लैंडिंग हो गई कुछ ही दिन पहले. और पाकिस्तान जो है ठीक है नहीं पहुंचा चांद पे, लेकिन एक बात तो ये भी है कि हमारी सबसे जो फौज है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. तो पाकिस्तान में बैठ के आपको इस सारी चीज को आप लोग कैसे देखते हैं? देखें, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की कि वो चांद पे पहुंच गए हैं और बहुत ज़्यादा मतलब अप्रिसिएशन भी करते हैं. वी कांग्रेचुलेट देम. लेकिन आप अगर देखें, उनका एजुकेशन उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, IIT सेक्टर्स उनके अच्छे हैं, उनकी स्पेस टेक्नोलॉजी आप देख लें. फिर एक और चीज़ है कि आप उनके जो उनको फंड्स उनके जो मिलते हैं, उनको बजट है उनका फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी वो बहुत ज़्यादा है. तो अगर हम उसको कंपेयर करें पाकिस्तान से, तो वो पाकिस्तान के पास इतना नहीं है. वो तो बहुत अच्छी चीज़ है कि वो लोग पहुंच गए हैं, उन्होंने यूटिलाइज किया है इस सबको. लेकिन अगर हम पाकिस्तान की तरफ जाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों में लैक कर रहे हैं. वो उसकी भी काफ़ी सारी वजूहत है.